हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू सेशन। आज का सेशन हमारा रेटिंग एंड रिव्यू के बारे में होने वाला है। इस सेशन के अंदर हम अपनी एयरबीएनबी क्लोन के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे रेटिंग एंड रिव्यू को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू द कोडिंग पार्ट ऑफ द सेशन, राइट। तो चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर, ठीक है। तो लास्ट टाइम अगर आपने देखा हो तो हमने एयरबीएनबी का ये क्लोन बनाया था, राइट। इसके अंदर हमने प्रिज्मा की स्कीमास के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे रिलेशन बनते हैं, राइट। सो उसके बारे में डिस्कशन करी थी। तो आज के सेशन में हम रेटिंग रिव्यू के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें कहाँ पे चलना पड़ेगा? सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा प्रोडक्ट लिस्ट के कंपोनेंट में, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रोडक्ट लिस्ट के कंपोनेंट में, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने लूप किया था अपने कार्ड्स को, राइट। जो कार्ड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, हमने क्या किया था, लूप करके इन कार्ड्स को बनाया था। तो हमें क्या करना है, इस कार्ड के क्लिक के ऊपर हम एक राउट बनाएंगे, उस राउट के ऊपर यूज़र को लेके जाएंगे, वहाँ पे हमें अपनी प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन दिखेगी। अभी के लिए हम प्रॉपर्टी की इमेजेस दिखाएंगे और साथ में उसमें उस प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी रेटिंग है, और राइटर रिव्यू का भी हम एक लिंक बनाएंगे जिसके ऊपर यूज़र के थ्रू रिव्यू एंटर करवाएंगे, ठीक है। यूज़र ने क्या स्टार्स, क्या रेटिंग दी है हमारी प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ये सारा हम कवर करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट कंपोनेंट में चलते हैं। यहाँ पे हम लिंक टैग को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो राउट का नेम होने वाला है, हम यहाँ पे लिखेंगे रूम, और यहाँ पे लिख देंगे प्रॉपर्टी इन्फो काइंड ऑफ, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने ऐप के फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है। ऐप के फोल्डर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, किस नाम से, रूम के नाम से। और यहाँ पे इसके अंदर हम बनाएंगे एक फ़ोल्डर ट्रिपल डॉट स्लग के नाम से, ठीक है। I will explain everything once the component will be ready, right?
मेरी एक लेआउट बन चुकी है, एक पेज डॉट TSX बन चुकी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ना ऐसे टेक्स्ट डाल देते हैं, पेज कंपोनेंट, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, मेरा रूम नाम का राउट है, राइट। सो ये कहाँ से कॉल होगा, ये होगा मेरा प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर से, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या डालनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें डालनी पड़ेगी अपनी प्रॉपर्टी आईडी, ठीक है, डेटा डॉट प्रॉपर्टी आईडी, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं एक बार राउट को। ये क्या कह रहा है, अच्छा एक्सपेक्टेड GSX आइडेंटिफायर, ओके, ठीक है। चलते हैं कोड में, यहाँ पे मैंने लिंक टैग को यूज़ किया है, ठीक है। ये नेक्स्ट लिंक से मुझे मिला है, ठीक है, ओके। लेट मी चेक। ओके, सो माई पेज प्रॉपर्टी इन्फो के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैंने एक अपना एक नया राउट बनाया है, रूम स्लैश प्रॉपर्टी इन्फो, वो रेडी हो चुका है, बट यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। तो एक बार हम देख लेते हैं डेटा डॉट प्रॉपर्टी आई डी क्यों नहीं यहाँ पे मिल रहा, ठीक है। सो ओके, डेटा डॉट प्रॉपर्टी आई डी नहीं, इट शुड बी आइटम डॉट प्रॉपर्टी आई डी, राइट। सो एक काम करते हैं, वापस चलते हैं एक बार लोकल होस्ट कॉलम 3000 पे, तो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी दैट मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, ठीक है, सो मेरी प्रॉपर्टी आईडी यहाँ आ चुकी है और प्रॉपर्टी इन्फो आ चुकी है, राइट। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इसका UI बनाना है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं चलता हूँ अपने इसमें, ये जो मेरी पेज डॉट TSX है, रूम के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने पेज डॉट TSX बनाई है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, फ्लेक्स राइट, एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे मेरा फ्लेक्स हो गया, ठीक है। जस्टिफाई, एक काम करते हैं, इसको करते हैं जस्टिफाई सेंटर एम मार्जिन ऑटो, राइट, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। पेज कंपोनेंट है, मैं यहाँ पे एक यूज इफेक्ट बनाऊंगा, राइट। अगर आपको पता हो तो हमने क्या किया था, हमने जैसे ये वाला राउट बनाया, राइट, ये रूम के अंदर लेआउट और पेज डॉट TSX, राइट, रूम के अंदर हमने ट्रिपल डॉट स्लग पास किया था। तो वेन एवर यूज़र विल क्लिक ऑन एनी प्रोडक्ट कार्ड, तो वो साथ में प्रॉपर्टी आईडी भेजेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी आईडी के बेस पे हम अपनी प्रॉपर्टी की इन्फो को लेकर आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे काम करते हैं, इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैरम्स ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट, ओके, कॉन्स्ट fetch property info by id, राइट। इसको असिंक कर देते हैं, यहाँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमें एक एक्शन बनाना पड़ेगा, गेट डेटा बाय गेट प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी आईडी, ठीक है। ये हम एक सर्वर एक्शन क्रिएट करेंगे अभी के लिए, ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे, पैरम्स के अंदर से हमें पैरम्स डॉट स्लग ऑफ ज़ीरो, ठीक है, इसके अंदर से मुझे मेरी प्रॉपर्टी आईडी मिल जाएगी। अब ये वाला फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा वहाँ पे। एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, नहीं ये चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे हम एक्शंस को खोल लेते हैं एक बार, ठीक है। एक्शन डॉट TS को मैंने खोल लिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट सिंक फंक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ट्राई आ गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू अवेट प्रिज्मा डॉट प्रॉपर्टी, राइट,
प्रिज्मा डॉट प्रॉपर्टी, राइट, प्रिज्मा डॉट प्रॉपर्टी डॉट क्या, हमें क्या करना है, डेटा को लेके आना है, राइट। सो एक काम करते हैं ना, फाइंड यूनिक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को प्रॉपर्टी आईडी के बेस पे डेटा लेके आना है, राइट। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रॉपर्टी आईडी वेयर कॉलन क्या, प्रॉपर्टी आईडी। ये प्रॉपर्टी आईडी मेरे पास कैसे आएगी, एज अ पैरामीटर, राइट। fetch data successfully comma data get property by property id. now I'm going to the product list dot tsx, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ पेज डॉट tsx के अंदर, इसको एक बार इंपोर्ट मार लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। पैरम्स डॉट स्लग ऑफ 0 पास कर दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा को निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक स्टेट बना लेते हैं, लोकल स्टेट, ठीक है। हमें क्या करना है, मुझे यूआई के ऊपर इमेजेस को रेंडर करना है, ठीक है। सेट इमेजेस इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, राइट। यहाँ पे क्या होगा मेरा, यहाँ एनी डाल देते हैं एक बार के लिए, ठीक है, यूज स्टेट, ओके। ओके, सो आई बिलीव कि अगर मैं सेट इमेजेस यहाँ पे करूँगा, ठीक है, और मैं इसमें से डेटा डॉट इमेजेस निकाल लूँगा, मिल जानी चाहिए, ठीक है। अब ये फेच प्रॉपर्टी बाय आईडी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मेरी इमेजेस हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना है, लूप करके अपनी इमेजेस को दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊँगा, ठीक है, मेरा फ्लेक्स बॉक्स हो गया, ठीक है। एक मेरा ये डिव होगा, एक मेरा ये डिव होगा, ठीक है। अब ये डिव मेरा क्या होगा, क्लास नेम, यहाँ पे मैं डालूंगा ग्रिड डालूंगा। इस डिव का मैं अभी यूज़ केस आपको बताऊंगा कि इस डिव का क्या यूज़ केस है। अभी मैं यहाँ पे ग्रिड कर रहा हूँ, ग्रिड हाइफन कॉल्स हाइफन 2 कर देते हैं, ठीक है। इनमें हम थोड़ा सा गैप भी डाल देते हैं, ठीक है, 8, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 डिव चाहिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देंगे क्लास नेम इज इक्वल्स टू ग्रिड, यहाँ पे डाल देंगे क्लास नेम ग्रिड, ग्रिड हाइफन कॉल्स हाइफन 2 कर देंगे। यहाँ पे हम कर देंगे LG कॉलन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लास नेम इज इक्वल्स टू फ्लेक्स कर दूँगा, ठीक है। जस्टिफाई बिटवीन कर दूँगा। यहाँ पे मैं अपने 3 डिव बनाऊँगा, ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है। जो पहला डिव होगा, जैसे 4 आउट ऑफ 5, ठीक है, जो मेरी टोटल रेटिंग बताएगा, राइट। जो हमारी हम रेटिंग निकाल के लाएंगे डेटाबेस के अंदर, सेव करेंगे और उसको उसकी एग्रीगेटेड एवरेज रेटिंग निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद में मेरा क्या हो गया, एक डिव हो गया। यहाँ पे मैं अपने स्टार को प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो मैं इसके डिव की जगह मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे स्टार ले लेता हूँ। स्टार मुझे ल्यूसिड रिएक्ट से मिल जाएगा, ठीक है। मैंने स्टार ले लिया है और इसको क्या करते हैं, क्लास नेम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे फिल हाइफन स्टॉक कर देते हैं। अभी के लिए इसको फिल कर देते हैं डिफ़ॉल्ट में, बट बाद में अगर 3.2 है तो 3.2 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा हाफ फिल्ड स्टार बन जाएगा। अगर मेरी 5 है तो फुल फिल्ड स्टार बन जाएगा। अगर मेरी जैसे 1 रेटिंग है तो वो 1 स्टार मेरा फिल्ड बन जाएगा। उसके अकॉर्डिंग लॉजिक हम लिख देंगे, राइट। सो अभी मैं यहाँ पे ये जो मेरा थर्ड डिव होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डिव को हटा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम एक लिंक टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। लिंक बताता हूँ क्यों, ठीक है। मैंने लिंक टैग यूज़ कर दिया। यहाँ पे मैंने href यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। href के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे राइट रिव्यू, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, कैनॉट फाइंड, ओके, नेक्स्ट स्लैश लिंक से मिल जाएगा। यहाँ पे हम लगाएंगे डॉलर, यहाँ पे लगाएंगे स्लैश,
यहाँ पे लगाएंगे रिव्यू क्रिएट रिव्यू। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आएगा पैरम्स के अंदर से जो स्लग ऑफ ज़ीरो है, पैरम्स डॉट स्लग ऑफ ज़ीरो के अंदर हमारी प्रॉपर्टी आईडी पड़ी होगी, राइट। ठीक है, तो राइटर रिव्यू का मेरा लिंक बन गया है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं क्लास नेम के अंदर हम डाल देते हैं अंडरलाइन, राइट। और यहाँ पे इसका फॉन्ट दे देते हैं हाइफन बोल्ड, ठीक है। और ये जो मेरा हो गया 4/5 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में मेरे को यहाँ पे मेरी ये इमेजेस यहाँ पे आ जाएंगी। इमेजेस कैसे प्रिंट करनी है मेरे को वो भी लॉजिक एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ग्रिड हाइफन कॉल्स हाइफन 2 है, राइट। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो मेरी इमेजेस है, राइट। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे सिंपल लिखते हैं इमेज, राइट, SRC इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इमेज में अब मेरा इमेज SRC में मेरा क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैं डालूँगा इमेजेस ऑफ ज़ीरो, ठीक है। मैं दिखाऊंगा कि कैसा डिज़ाइन है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, इमेजेस इज पॉसिबली बी अनडिफाइंड, राइट। इट शुड बी पॉसिबली अनडिफाइंड, डेफिनेटली हो सकती हैं, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं ना कि अगर मेरा इमेजेस हैं तभी तो दिखाने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ दिखाना भी क्यों है। अगर इमेजेस है तो एक काम कर, Ctrl+X कर, यहाँ जाओ, वैसे कर दो, ठीक है। यहाँ पे इमेजेस हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इमेजेस हैं, ओके। इमेजेस डॉट स्लाइस, वन से इसको स्लाइस करो, डॉट मैप करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, रिटर्न करो, यहाँ पे img, राइट, SRC इज इक्वल्स टू आइटम, आइटम की जगह यहाँ पे कर देते हैं इमेज, इसकी क्लास नेम इसको कर देते हैं हाइट हाइफन फुल कर देते हैं, इसकी भी हाइट हम फुल कर देते हैं, ठीक है। इसकी विड्थ भी फुल कर देते हैं, ठीक है। हाइट फुल होगी, विड्थ फुल होगी। एक काम करते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, एक बार इसको ना चला के देख लेते हैं एक बार कैसा सीन है, कुछ इशू है। ओके, यू आर इम्पोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट नीड्स अ यूज इफेक्ट, इट ओनली वर्क्स इन द क्लाइंट कंपोनेंट, ओके। क्लाइंट कंपोनेंट, ओके। मैंने इसको क्लाइंट कंपोनेंट नहीं बनाया है, मुझे इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ क्लाइंट का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या बना है। ओके, यू आर इम्पोर्टिंग द कंपोनेंट दैट नीड्स इट ओनली वर्क्स इन द क्लाइंट कंपोनेंट, ओके। इट नीड्स सम रिफ्रेश, राइट, ओके। 4/5, ओके, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, या तो यहाँ पे डेटा का कुछ इशू है, ठीक है। एक काम करते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, हमें देखो मेरी इमेजेस भी आ गई हैं, मेरा UI इज़ रेडी। यहाँ पे ये जो मेरा ग्रिड है इसमें गैप डालते हैं, ठीक है। गैप में मैं कितना डाल दूँ, 8 पिक्सल डाल देते हैं एक बार, यहाँ पे 8 पिक्सल आ जाना चाहिए, ठीक है। 8 पिक्सल आ चुका है, राइट, विच इज़ गुड। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ यहाँ पे। अच्छा, फ्लेक्स है, ओके। फ्लेक्स हाइफन कॉल लगाना पड़ेगा, सॉरी, फ्लेक्स हाइफन कॉल कर दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। ये आ गया है, परफेक्ट है, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेसिंग का इशू है, हम एक काम कर सकते हैं, अगर मैं ऐसा करूँ, जो मेरी लेआउट डॉट TSX है, यहाँ पे मैं इसको Ctrl+X करूँ और यहाँ पे मैं एक डिव लगाऊँ और यहाँ पे इसको डालूँ और इसको बोलूँ क्लास नेम इज़ इक्वल टू empty से कितना कर दें, empty टॉप से इसको मैं, अगर मैं 32 पिक्सल कर दूँ empty से, राइट, empty से ये 32 पिक्सल हो चुका है, ठीक है, ये विच इज़ परफेक्ट और 4/5 है, राइट। अब मेरे को एक काम करना है, पेज डॉट TSX के अंदर चलना है, ठीक है। ये जो मेरा 4/5 है इसको मैं एक काम कर सकता हूँ ना, राइट, क्लास नेम डाल देते हैं, इस पर भी एक क्लास नेम, फॉन्ट हाइफन बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है।
अब ये जो मेरा यहाँ पे ये जो डिव है राइट, ये वाला डिव है और ये वाली इमेजेस हैं, ठीक है, इस पे MB कर देते हैं, ठीक है, MB भी कर सकते थे और साथ में हम क्या कर सकते थे, इनमें ना गैप भी डाल सकते थे अगर हम चाहें तो, अगर हमें, ठीक है, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे 24 पिक्सल का गैप डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है, अब ठीक लग रहा है। एक काम करते हैं, अभी मेरा यहाँ पे 1 स्टार रेंडर हो रहा है, मेरे को 1 स्टार नहीं रेंडर करना, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, Ctrl+X करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डॉट एरे, ठीक है, 5 एलिमेंट मेरे को 5 स्टार दिखाने हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 5 कर लूँगा, डॉट मैप, ठीक है, इसको आइट्रेट करते हैं, रिटर्न करते हैं अपने स्टार को, ठीक है। एक काम और करना पड़ेगा, Ctrl+X, यहाँ पे हमें एक डिव डालना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे यहाँ पे एक क्लास नेम लेनी पड़ेगी, क्या, फ्लेक्स, ठीक है। मुझे एक रो के अंदर अपने स्टार दिखाने हैं ना, अगर आप देखोगे अभी वो एक रो के अंदर नहीं है, अब एक रो के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे मुझे एक गैप डालना पड़ेगा, कितना, 4 पिक्सल का गैप है सफिशेंट, राइट, ठीक है, अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये गैप अच्छा लग रहा है, ठीक है, राइटर रिव्यू हो गया, जो मेरा राइटर रिव्यू है वो भी बोल्ड है, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो मेरे स्टार है ना, इस पर की डाल सकते हैं। अभी के लिए मैं की जो है ना वो इंडेक्स के बेस पे डाल देता हूँ, यहाँ पे कर देते हैं अंडरस्कोर कॉमा इंडेक्स, और यहाँ पे हम डाल देते हैं इंडेक्स। अभी हम इसको बदलेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा इंडेक्स आ चुका है, ठीक है। सो अभी ना एक लॉजिक लिखते हैं यहाँ पे, रेटिंग के बेस पे अगर मैं यहाँ पे हार्ड कोड एवरेज रेटिंग डाल दूँ, ठीक है, तो उसके बेस पे ये जो मेरे स्टार हैं वो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड हो जाने चाहिए, राइट। तो वो कैसे कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको ना सेव कर लेते हैं। ये क्या है, ओके, कैनॉट ट्री, ओके, ये वैसे ही है। मैं एक बार page.tsx को दोबारा खोल लेता हूँ, ठीक है, 4/5 आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा, ठीक है। हमें ये करना था, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एक और UI हम नीचे, हमें एक और UI बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, ये जो है मेरा डिव, राइट, ये मेरा इमेजेस का हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे, ठीक है। अब उस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे क्लास नेम इज इक्वल्स टू, हम डालेंगे फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स डालेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिव डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक डिव, ठीक है, 2 डिव, ठीक है, मेरे 2 डिव यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। इस डिव के अंदर मैं डालूँगा जिसने जिस यूज़र ने रिव्यू दिया होगा, राइट। अभी के लिए हार्ड कोड नेम कर देते हैं, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे टेस्ट यूज़र कर देते हैं, ठीक है, टेस्ट यूज़र कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूज़र की लोकेशन आ जाएगी, तो मैं लोकेशन में यहाँ पे गुड़गांव इंडिया कर देता हूँ, ठीक है। लोकेशन हमारे पास है, राइट, तो हम यहाँ पे अपनी लोकेशन डाल देते हैं। यहाँ पे हम साथ में एक और डिव बना लेते हैं, ठीक है। उस डिव के अंदर डाल देते हैं 2 days अगो ये हमारे पास रिव्यू आया था, राइट। अब हम यहाँ पे एक और डिव डालते हैं, डिव, ठीक है। अब इस डिव के अंदर हम क्या डालेंगे, इस डिव के अंदर हम कुछ डिस्क्रिप्शन डालेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं क्या डाल सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट डाल देते हैं। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लॉरा पिप्सम करके मुझे कोई अगर टेक्स्ट मिल जाए, ओके, कोई टेक्स्ट जनरेटर से मेरा टेक्स्ट जनरेट हो जाए, ओके। सो एक काम करते हैं ना, यहाँ से इट इज़ अ सिंपली अ डमी टेक्स्ट, ओके, तो यहाँ तक उठा लेते हैं, ठीक है, ओके। सो एक काम करते हैं, यहाँ चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं इसको, ठीक है। एक बार UI पे चलते हैं, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छा करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लेक्स हाइफन कॉल करेंगे, जो हमें करना है, राइट। एक काम और करते हैं ना, मैंने फ्लेक्स हाइफन कॉल कर दिया, ठीक है, मैंने डिव, ठीक है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे चाहिए था मैं यहाँ पे क्या करता, ग्रिड बनाता, ठीक है, ग्रिड बनाता, ग्रिड हाइफन कॉल -2 करता, ठीक है। और मैं यहाँ पे गैप जनरेट करता इनके बीच में 8 पिक्सल का, ठीक है। और मैं यहाँ पे डालता क्लास नेम,
ओके, क्लास नेम इज इक्वल्स टू क्या, फॉन्ट हाइफन बोल्ड डालता मैं यहाँ पे, राइट, तो ये मेरा बोल्ड हो जाता, ठीक है। टेस्ट यूज़र, और मैं यहाँ पे डालता क्लास नेम इज इक्वल्स टू क्या, क्या डालता है यहाँ पे, टेक्स्ट हाइफन म्यूटेटेड करके हमारी क्लास होती है, राइट, म्यूटेटेड फोरग्राउंड, ठीक है। एक काम करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉल्स हाइफन टू, ओके, ये मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, ठीक है, कंट्रोल एक्स, ठीक है, कंट्रोल एक्स करता हूँ, तो मैं यहाँ पे डिव डाल लूँ और यहाँ पे सेव कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ, ठीक है, विच इज़ परफेक्ट, राइट। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग बुरी नहीं है वैसे, ठीक है, 2 days अगो है, ठीक है, राइट। तो मतलब यहाँ पे ऐसा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यूआई, राइट। सो कोई भी अगर यूज़र आएगा, लेट्स सपोज एक काम करते हैं, वापस चलते हैं अपने होम पेज के ऊपर, राइट। सो इफ़ आई एम गोइंग टू माई होम पेज, अगर यूज़र इसके प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग अपनी रेटिंग देना चाहता है, ठीक है, तो यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा, राइट, ये उसकी प्रॉपर्टी उसको दिखेगी, ओके, दिस इज़ वेरी गुड, ओके, नाइस, ठीक है। अब यूज़र क्या करेगा, इस लिंक पे क्लिक करेगा, अपना रिव्यू राइट करेगा, ठीक है, रिव्यू राइट करेगा, जो डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर जाके सेव होगा, मतलब रेटिंग्स बनाएंगे हम, रेटिंग सेव करेंगे कि यूज़र ने इस प्रॉपर्टी को 5 रेटिंग दी है, 4 रेटिंग दी है, 3 रेटिंग दी है, फिर जो रेटिंग दी होगी तो इस प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल यूज़र्स आएंगे, मल्टीपल रेटिंग्स देंगे। उन सारी रेटिंग्स को हम क्या करेंगे, इस कॉम्पोनेंट के अंदर हम एक कॉल मारेंगे, उस रेटिंग्स को लेके आएंगे, उनमें से एवरेज रेटिंग निकालेंगे, उस एवरेज रेटिंग के बेस पे हम अपने स्टार क्रिएट करेंगे और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे, और जिस जिस यूज़र ने रेटिंग डाली होगी उस यूज़र को यहाँ पे दिखाएंगे कि अच्छा, टेस्ट यूज़र ने ये रेटिंग दी थी, टेस्ट यूज़र 2 ने ये रेटिंग दी थी, फिर नीचे रेटिंग दिखा देंगे टेस्ट यूज़र 3 की, तो जितनी भी यूज़र्स होंगे उन सब की रेटिंग हम नीचे डालते जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द इंटेंट विच आई एम गोइंग टू क्रिएट फॉर रेटिंग एंड रिव्यूज़, राइट। So I hope if you are still with me and if you like the session, then please click hit like and subscribe. Let's jump into the another part of the session where we will, once user will click on the write a review, and user will save the data of the rating in the Supabase. The Supabase, if you are aware with the Supabase and the tables, uh, if you are aware these things, then definitely it's good. If you didn't know about how we are storing the data in the Supabase and how the Prisma works, then you can refer my older session, right, the Prism the Airbnb clone previous sessions, right. So let's click on the write a review and create a new route, right. Okay, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, ऐप के फोल्डर में चलते हैं। उससे पहले मैंने यहाँ पे ये जो राइटर रिव्यू डाला था, ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया था, क्रिएट रिव्यू नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था ऐप के अंदर, राइट। तो एक काम करता हूँ, क्रिएट रिव्यू का एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मुझे ट्रिपल डॉट स्लग करके एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने ट्रिपल डॉट स्लग करके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 फाइल्स क्रिएट करूँगा, page.tsx की फ़ाइल क्रिएट करूँगा, और साथ में मैं जो फाइल क्रिएट करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ layout.tsx की, ठीक है। layout.tsx जैसे हमने अभी बनाई थी, सेम layout.tsx बना लेंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, layout.tsx बना दिया। अब एक काम करते हैं, जो मेरी layout.tsx है, विच इज़ एक्चुअली अ रेप्लिका ऑफ जो हमने पहले अभी बनाई थी, वो किसकी बनाई थी, हमने बनाई थी अभी रूम के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली स्ट्रेट अवे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो हमारी layout.tsx इज़ रेडी, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, page.tsx में चलते हैं, ये हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमें नया पेज बनाना है, राइट। पेज कॉम्पोनेंट इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे पेज कंपोनेंट बनाऊँगा। अब थोड़ा सा काम हमें करना पड़ेगा डेटाबेस स्पेसिफिक भी, कैसे हम अपनी स्कीमा डॉट प्रिज्मा के अंदर रेटिंग का मॉडल बनाएंगे, राइट। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा सुपाबेस के अंदर जो हमारा रेटिंग का टेबल है वो जनरेट हो जाएगा, फिर उस रेटिंग्स के अंदर हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करेंगे, ठीक है, जो भी रेटिंग एंड रिव्यूज़ यूज़र डालेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ चलते हैं, ठीक है। सो रिटर्न डालते हैं, अभी के लिए यहाँ पे एक डिव डाल के छोड़ देते हैं, ठीक है। क्रिएट रिव्यू सेव कर लेते हैं पेज कंपोनेंट को। एक काम करते हैं, अच्छा ठीक है,
एक और काम करते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं यूज़ क्लाइंट, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, पेज डॉट लेआउट डॉट ts6 हो गया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये क्या है, व्हाट इज़ द इशू, ओके नो, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एक बार राइटर रिव्यू पे, ठीक है, ओके ओके। एक काम करते हैं, VS कोड में चलते हैं दोबारा से, ठीक है। चेक करते हैं अपने राउट को, क्रिएटर रिव्यू स्लग, सो दिस क्रिएटर रिव्यू और रिव्यू, ओके। सो व्हाट वी कैन डू इज़, एक काम करते हैं, दोबारा से ऐप के फोल्डर में चलते हैं, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं एक बार, ठीक है। ऐप के फोल्डर में मैं काम करता हूँ ना, यहाँ पे इसको बंद करता हूँ पहले, यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं रिव्यू का, ठीक है। और रिव्यू के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इस रिव्यू के अंदर जो हमने अभी एक फ़ोल्डर बनाया था ना, क्रिएट रिव्यू करके, राइट, कहाँ गया बोला फ़ोल्डर मेरा, रूम, राइट, ठीक है। ये वाला जो मेरा है, ठीक है, इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पे स्लग करके, ट्रिपल डॉट स्लग करके, ठीक है, ट्रिपल डॉट स्लग। अब मैं इस स्लग के अंदर ये वाली फाइल्स को ना एक बार डाल देता हूँ, ठीक है। तो इस पेज डॉट ts6 को भी उठा के इसके अंदर डाल देते हैं एक बार, ठीक। मैं क्रिएटर रिव्यू के इसको डिलीट कर देता हूँ, नहीं चाहिए मेरे को एक बार, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने डिलीट कर दिया है। इसके ऑल्टरनेटिवली मैंने क्या किया है, रिव्यू का एक फ़ोल्डर बनाया, रिव्यू के अंदर मैंने ट्रिपल डॉट स्लग बनाई है, उसके अंदर मैंने लेआउट और पेज डॉट ts6 बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ जाना पड़ेगा अपनी रूम की फ़ाइल के अंदर, यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा रिव्यू, यहाँ पे हम कर देते हैं क्रिएट रिव्यू, ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं, एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ क्या URL बनाया, ठीक है, रिव्यू और क्रिएटर रिव्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, okay, now you can see that my route is working, right? So the creator review is coming. Now what we need to do is we just need to create a one form, राइट। उस फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, अपना यूज़र अपनी डिस्क्रिप्शन एंटर करेगा, अपनी ओवरऑल रेटिंग, यूज़र को जो सिलेक्ट करनी है यूज़र वो रेटिंग एंटर करेगा, ठीक है। उसके बेस पे यूज़र सेव करेगा, ठीक है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, इसके पेज डॉट ts6 में जाना है, ठीक है। रिव्यू के पेज डॉट ts6 में यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे देना है क्लास नेम फ्लेक्स हाइफन कॉल, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डिव बनाऊँगा, ठीक है। वो कौन सा मेरा डिव होगा मेरा ओवरऑल रेटिंग का, ठीक है, ओवरऑल रेटिंग का होगा। यहाँ पे मेरा क्या होगा, यहाँ पे मैं एक HR दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना, मैं क्या करने चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊँगा रेटिंग का, राइट। तो मेरा ओवरऑल रेटिंग होगी, HR होगी, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा एक और डिव होगा, ठीक है, स्लैश डिव विच इज़ फॉर क्रिएट रिव्यू, ठीक है। और एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम करते हैं क्लास नेम इज इक्वल्स टू क्या, फॉन्ट हाइफन बोल्ड, राइट। ये क्या होगा, टेक्स्ट हाइफन 2XL होगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे डालते हैं हम HR, ठीक है। यहाँ डालते हैं गैप, थोड़ा गैप बढ़ा के डालेंगे, काम करते हैं यहाँ पे देखते जाते हैं साथ साथ। यहाँ पे हमारा गैप कितना होगा, 16 पिक्सल डालें एक बार। ओवरऑल रेटिंग हो गया, ओवरऑल रेटिंग को भी मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे क्लास नेम डालूँगा, यहाँ पे डालूँगा फॉन्ट हाइफन बोल्ड, ठीक है। ओवरऑल रेटिंग के बाद मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरे स्टार होंगे, ठीक है। अब मैं स्टार के लिए क्या कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले वैसे ही एक डिव बनाना है, ठीक है। इस डिव के ऊपर मुझे क्या डालना है, क्लास नेम डालनी है, क्या होगी, फ्लेक्स होगी, राइट। अब मुझे यहाँ पे फ्लेक्स हाइफन कॉल गैप हाइफन 1, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे हमने पहले किया था, ट्रिपल डॉट एरे, ओके,
देखिए मेरे स्टार आ गए हैं, ठीक है, स्टार आ चुके हैं। मैंने फ्लेक्स हाइफन, अच्छा फ्लेक्स हाइफन कॉल नहीं लगेगा, सॉरी मैंने मिस्टेकनली फ्लेक्स हाइफन कॉल लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल रेटिंग का टेक्स्ट थोड़ा छोटा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं टेक्स्ट हाइफन एक्सेल करके थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है। सो क्रिएट रिव्यू से थोड़ा छोटा है ओवरऑल रेटिंग का टेक्स्ट मेरा। उसके बाद में हमने अपनी रेटिंग के स्टार दे दिए हैं जो कि हमारे क्लिकेबल होंगे, क्लिक हम बाद में ऐड करेंगे। उसके बाद में हमारा यहाँ पे क्या होगा, मेरा एक फॉर्म होगा, राइट। अब इस फॉर्म को कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे ठीक है। सो मेरे को यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। एक मिनट, टर्मिनल में कि where is the path, actually I'm searching the path for my application, right। कि काम करते हैं ना, यहाँ चलते हैं, कॉपी रिलेटिव पाथ, यहाँ चलते हैं, सीडी एयरबीएनबी क्लोन, राइट। सो नहीं, गड़बड़ है, ओके सीडी, ओके दिस इज़ द पाथ, ये उठा लेते हैं यहाँ पे, सीडी ये एयरबीएनबी क्लोन, राइट। dir यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, npm install react hyphen hook hyphen form, react hook form। जब तक ये इंस्टॉल होता है एक काम करते हैं, यहाँ पे react hook form खोल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये मेरी react hook form की डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, दिखा दे भाई, बेसिक कंपोनेंट, ओके। सो दिस इज द कंपोनेंट, राइट, गेट स्टार्टेड, ठीक है, दिस इज़ अ कंपोनेंट, राइट। ऐसा ही हमें फॉर्म एक इम्प्लीमेंट करना है जहाँ पे हमें हैंडल सबमिट लगाना है और उसके अंदर हमें अपना ऑन सबमिट पास करना है। ऑन सबमिट हमारा एक फंक्शन होगा, ठीक है। इसने क्या किया, यूज़ फॉर्म को यूज़ किया और सबमिट हैंडलर को यूज़ किया है, ठीक है। ये जो सबमिट हैंडलर है इसने ऑन सबमिट के साथ पास किया और उसके अंदर अपनी एक इनपुट बना के पास किया, ठीक है। सो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे चलते हैं अपने कोड के अंदर, हम यहाँ पे एक बार पहले देख लें, मेरा ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, ये मेरा रिएक्ट हुक फॉर्म इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे अपने कंपोनेंट के अंदर चलते हैं, इंपोर्ट मारते हैं इसको, इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट हुक फॉर्म। इसके अंदर से हमें क्या क्या चाहिए, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हमें चाहिए यूज़ फॉर्म, राइट, और साथ में क्या चाहिए हमें, सबमिट हैंडलर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कॉन्स्ट इज इक्वल्स टू यूज़ फॉर्म, राइट। यहाँ पे मुझे क्या क्या निकालना है, यहाँ पे मुझे इसके अंदर से रजिस्टर निकालना है, विच इज़ वन थिंग, राइट। मुझे और क्या क्या निकालना है, यहाँ पे फॉर्म स्टेट निकालनी है, फॉर्म स्टेट के अंदर मेरे को क्या मिल जाएंगे, एरर्स मिल जाएंगे, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने यूज़ फॉर्म निकाल लिया, राइट। यहाँ पे मैं अपनी एक टाइप बना लूँगा, ठीक है, टाइप विच इज़ इनपुट, जो आपने अभी देखी भी थी, राइट। इसमें मेरी क्या होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, राइट। हम यूज़र से डिस्क्रिप्शन भी तो एंटर करवाएंगे, राइट। अगर यूज़र कोई अपना स्टार दे रहा है, राइट, मैं 5 स्टार दे रहा हूँ, 4 स्टार दे रहा हूँ, तो उससे यूज़र से हम एक इनपुट एंटर करवाएंगे, ओके। वाई यू आर गिविंग द 4 स्टार, वाई यू आर गिविंग द 1 स्टार, ईदर यू लाइक इट और नॉट लाइक इट, इट्स बैड और गुड, राइट। सो वो अपनी डिस्क्रिप्शन एंटर करेगा। सो फॉर्मेट टाइप हो गया, ठीक है, ये मेरा यूज़ फॉर्म हो गया, राइट। काम करते हैं, इसका आई कैपिटल करते हैं, देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब एक काम करना है हमें, फॉर्म, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, काम करते हैं, वापस चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, फॉर्म पे ऑन सबमिट के अंदर हैंडल सबमिट कॉल किया है, ठीक है। फॉर्म पे ऑन सबमिट के ऊपर इन्होंने क्या कॉल किया है, हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट हमें कहाँ से मिलेगा, अच्छा ठीक है, हैंडल, ओके ठीक है, नहीं मिल रहा,
हम जाके ऐसे पकड़ लेंगे इसको, हैंडल सबमिट, ठीक है। हैंडल सबमिट के अंदर हम पास करेंगे ऑन सबमिट, जो हमारा खुद का बनाया हुआ कस्टम फंक्शन होगा, ठीक है। एक काम करते हैं ना, ऑन सबमिट, राइट। इस ऑन सबमिट की इम्प्लीमेंटेशन हमें यहाँ करनी पड़ेगी, कॉन्स्ट ऑन सबमिट, ठीक है। अब ऑन सबमिट के जो होगा उसकी टाइप सबमिट हैंडलर इनपुट, राइट, इज इक्वल्स टू दिस, राइट। अब इसके अंदर हमें क्या मिलता है, हमें एक पैरामीटर मिलता है डेटा, राइट। डेटा के अंदर हमारी ये वैल्यूज़ हो जाती मिल जाती हैं हमें। फॉर्म के अंदर क्या क्या है, कॉन्सोल डॉट लॉग करा के देख लेंगे एक बार हम भी डेटा को। ऑन सबमिट के ऊपर हमें क्या करना है, सुपा बेस के अंदर हमें अपने डेटा को सेव करना है। जो यूज़र अपनी डिस्क्रिप्शन एंटर करेगा, जो यूज़र जिन स्टार के ऊपर, जैसे मैंने 5 स्टार एंटर किया, अब उसने 1 स्टार पे क्लिक किया तो 1 रेटिंग चली जाएगी, 2 पे क्लिक करेगा 2 रेटिंग चली जाएगी, 5 पे क्लिक करेगा 5 रेटिंग चली जाएगी उस हिसाब से, ठीक है। सो ये सारी डिटेल हमें सेव करनी है, राइट। उसको करने से पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक इनपुट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इनपुट, अब इसमें इनपुट बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, ठीक है। हम यहाँ पे ट्रिपल डॉट डालेंगे, डॉट रजिस्टर, राइट। अब रजिस्टर के अंदर मुझे क्या डालना पड़ेगा, मुझे इसको बाइंड करना पड़ेगा, किसको, ये जो मेरी डिस्क्रिप्शन है, राइट। इस डिस्क्रिप्शन को मैंने इसके साथ बाइंड कर दिया, कॉमा रिक्वायर्ड, रिक्वायर कॉलन ट्रू, काइंड ऑफ ऐसे ही। नहीं तो एक बार काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसमें डालना है रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू डालना है, ओके। कंट्रोल एक्स, रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे अपनी एरर्स के लिए, ठीक है। तो वो हम सीधा डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अगर एरर डॉट, जैसे इसने डाला है, हम क्या करेंगे यहाँ पे चेंज करेंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या डाला है, एरर डॉट एग्जाम्पल रिक्वायर्ड, ठीक है। स्पैन डाला है इसने, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे में एरर्स डॉट डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है। अगर रिक्वायर्ड का एरर आएगा, अगर मेरी डिस्क्रिप्शन होगी नहीं होगी तो ये एरर आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक क्लास नेम ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट हाइफन रेड कर देते हैं एक बार, ठीक है। चला के देखते हैं एक बार, ठीक है इसको। और एक बार यूआई पे चलते हैं, ठीक है। रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ओके, सो द इशू इज़ विद दिस, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास नेम यूज़ करनी पड़ेगी। क्लास नेम में हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पे विथ हाइफन फुल कर देते हैं, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, बॉर्डर हाइफन सॉलिड कर देता हूँ, बॉर्डर हाइफन क्या कर देता हूँ, बॉर्डर हाइफन 2, राइट। बॉर्डर हाइफन ब्लैक कर दें, पैडिंग हाइफन कितनी कर दें, 12 पिक्सल आई बिलीव सफिशेंट है, राइट। 12 कर दी मैंने, ठीक है। सो एक काम कर सकते हैं ना, इसके ऊपर हम एक लेबल भी डाल देते हैं, ठीक है। लेबल डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना एक लेबल बना लेते हैं, लेबल एड राइट, एड अ रिव्यू करके डाल दें, एड अ रिव्यू, एड रिटर्न रिव्यू कर देते हैं, कुछ भी, मतलब दिस इज़ जस्ट अ सिंपल टेक्स्ट, राइट। और एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हमने HR नहीं डाला, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ऐड, ओके, ठीक है। ऐड रिटर्न रिव्यू कर दिया मैंने, ठीक है। रिटर्न रिव्यू कर दिया, ठीक है। ये मेरा एक फॉर्म है, ठीक है। ऐड रिटर्न रिव्यू एक बार देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। ऐड रिटर्न रिव्यू हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना इनपुट, एक इनपुट डालते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, ठीक है। और उसको क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास नेम BG हाइफन क्या, पिंक हाइफन कितना 600, टेक्स्ट हाइफन वाइट,
क्या नाम दे दें उसका, सबमिट दे देते हैं उसको नाम, इनपुट टाइप को सबमिट, देखते हैं एक बार क्या बनता है। ओके सो विड्थ हाइफन फुल, पैडिंग हाइफन 12 पिक्सल, ठीक है, लुक्स फाइन। थोड़ा ये पिंक ज़्यादा हो गया, 500 कर देते हैं, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं कि हम ना इन सबको ना, ये जो है एक काम किया जा सकता है, इसको उठाते हैं कंट्रोल एक्स, एक डिव बनाते हैं, उनमें डाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं क्लास नेम इफ़ पॉसिबल, ठीक है, फ्लेक्स गैप हाइफन कितना 12 पिक्सल, देख लेंगे एक बार, है ना, फ्लेक्स हाइफन कॉल, ठीक है, एक बार देखें। ओके नाउ इट लुक्स फाइन राइट। सो अब हमें क्या करना है, हमें एक और लॉजिक लिखना है, ठीक है। क्या लॉजिक लिखना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे ही हम स्टार के ऊपर क्लिक करेंगे, क्या ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक के ऊपर मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक रेटिंग की एक स्टेट बनाऊँगा, कॉन्स्ट रेटिंग्स कॉमा सेट रेटिंग, रेटिंग्स कॉमा सेट रेटिंग, और यहाँ पे हम करेंगे यूज़ स्टेट, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे नंबर, यहाँ डालेंगे 0, यहाँ पे यूज स्टेट को इंपोर्ट मारते हैं एक बार। ओके ठीक है, ये बड़ी दिक्कत है, कभी कभी इंपोर्ट नहीं चलता, राइट। इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट सेट रेटिंग, ओके सो इसमें क्या करेंगे, इंडेक्स +1 करके डाल देंगे, क्योंकि 0 है ना, अगर मैं 1 पे क्लिक करूँगा, फर्स्ट स्टार के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वो 1 मेरी रेटिंग सिलेक्ट होगी ना, पर इंडेक्स मेरा 0 से स्टार्ट होता है तो मैंने इंडेक्स +1 कर दिया है, ठीक है। सो अब एक काम हमें और करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास नेम ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे, और यहाँ पे पहले तो हम ऐड करते हैं कर्सर पॉइंटर, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं कंट्रोल एक्स, क्योंकि यहाँ पे मुझे कंडीशन ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे ये वाला साइन डालूँगा, इसको हटाऊँगा, यहाँ पे मैं ये करूँगा, ठीक है। अगर अब मुझे क्या करना है, अगर मैंने अपना 4 स्टार सिलेक्ट किया तो पीछे वाले सारे मेरे स्टार हैं जितने भी, ठीक है, वो सारे मेरे फिल्ड हो जाने चाहिए। अब वो कैसे फिल्ड होंगे, ठीक है, ओके, अगर मेरा इंडेक्स, ठीक है, किससे लेस देन है, रेटिंग से, ओके, तो क्या हो जाना चाहिए मेरा, यहाँ पे उस केस में ही मेरा फिल हाइफन स्ट्रोक हो जाना चाहिए, फिल हाइफन ब्लैक, सॉरी फिल हाइफन ब्लैक हो जाना चाहिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी कैसे चलता है। ओके सो व्हाट एग्जैक्टली इट्स गिविंग, ठीक है, मेरा फॉर्म आ चुका है। एक काम करते हैं, इस पर ना एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, कर्सर पॉइंटर क्यों नहीं चला, चल गया, ठीक है। अब मैंने 5 क्लिक किया, मैंने 4 क्लिक किया, ना यू कैन सी दैट मैंने 3 स्टार्स पे क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा यहाँ से, राइट। अगर मैं 2 स्टार पे क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा, 1 करूँगा तो ये हो जाएगा, 5 करूँगा तो 5 सिलेक्ट हो जाएंगे, 3 करूँगा तो 3 सिलेक्ट हो जाएंगे, 4 करूँगा तो 4 सिलेक्ट हो जाएंगे, 2 करूँगा तो ये पीछे वाले 2 हट जाएंगे। सो दिस इज़ द लॉजिक दैट वी हैव रिटन, कि अगर मेरा ये जो मैंने लॉजिक अभी लिखा है, ठीक है, अगर मेरा इंडेक्स जिस पे मैंने क्लिक किया है वो लेस देन है ओवरऑल रेटिंग से, राइट, द रेटिंग्स दैट वी हैव सिलेक्टेड इन द स्टेट, तो वो हट जाए, तो उतने ही स्टार सिलेक्ट हों जितने तक हमने इंडेक्स को सिलेक्ट किया है, ठीक है। सो इस तरह से मेरा ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें एक्शंस में जाना है, एक्शंस, अच्छा हमें अब रेटिंग्स को सेव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, स्कीमा डॉट प्रिज्मा के अंदर, राइट, विच इज़ द वन थिंग दैट वी नीड टू इम्प्लीमेंट, दैट इज़ अ मॉडल, राइट। किस नाम से होगा, वो मेरा होगा रेटिंग्स के नाम से। मैं अपना मॉडल बनाऊंगा, सबसे पहले मैं उसमें आईडी रखूँगा, आईडी डिफ़ॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट, ओके, आईडी हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन हो गया, स्ट्रिंग, ओके,
यहाँ रेटिंग्स हो गया, रेटिंग्स हो गया मेरा एंड। यहाँ पे मेरा ओके, एक प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग मेरी मल्टीपल रेटिंग्स हो सकती हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेटिंग रेटिंग एरे, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरा रेटिंग है, ठीक है। रेटिंग्स मैं यहाँ पे ना रेटिंग बनाऊँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रॉपर्टी राइट प्रॉपर्टी, ओके। सो यहाँ पे प्रॉपर्टी, ठीक है, एट द रेट रिलेशन, ठीक है। रिलेशन के अंदर सबसे पहले मेरी फील्ड्स आएगी, फील्ड्स के अंदर मैं यहाँ पे क्या दूंगा, प्रॉपर्टी आईडी दूंगा, प्रॉपर्टी आईडी दूंगा, कॉमा यहाँ पे क्या आएगा मेरा, रेफरेंसेस आएगा। रेफरेंसेस में भी प्रॉपर्टी आईडी पास करेंगे। पिछले सेशन के अंदर हमने इसके बारे में थॉरो डिस्कशन करी थी कि कैसे हमारे स्कीमा, कैसे हमारे इन मॉडल्स के बीच में रिलेशन बनता है, राइट। टेबल्स के बीच में कैसे रिलेशन बनता है, एक प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल रेटिंग्स हो सकती हैं, 1 to many, many to 1, many to many. So these are relations that we have discussed in the previous session. If you didn't watch my previous session, then please go back and check the previous Airbnb clone session. You will get to know that कि कैसे हम स्कीमा के बीच में रिलेशन कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी आईडी, हमें कहना प्रॉपर्टी आईडी, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इंट प्रॉपर्टी आईडी विच इज़ स्ट्रिंग, राइट, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर द रेटिंग वन, राइट। अब हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ चलते हैं, एक काम करते हैं, इसको एक बार के लिए रोक देते हैं अपने सर्वर को, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे करते हैं npx prisma db पुश। उसको db पुश करने से पहले एक काम करते हैं, मैं आपको सुपा बेस पे लेके चलता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे रेटिंग का कोई टेबल नहीं है, ठीक है। अब हम एक काम करने वाले हैं, यहाँ पे VS कोड पे चलते हैं एक बार, ठीक है। प्रिज्मा npx prisma db पुश करना था, मैंने npm लिख दिया, npx prisma db पुश, ठीक है। जब तक ठीक है, एक बार पुश हो जाए उसी के बाद ही हम अपना सर्वर एक्शन लिखते हैं, राइट। सो लेट्स वेट। सो आपको पता है कि मैंने अपने सर्वर को क्यों स्टॉप कर दिया है। एक एंट्री में एरर आता है अगर हमारा सर्वर ऑन होता है और हम कोशिश करते हैं प्रिज्मा के अंदर अपनी न्यूली क्रिएटेड स्कीमा को पुश करने की, राइट। तो वो एरर आता है। सो इफ़ यू हैव वॉच्ड माई प्रीवियस सेशन एज वेल, देन यू आर completely aware that we have discussed that issue in multiple sessions, right? So go and watch the previous sessions if you want to see that error again, okay? So now what we need to do is we just go and do yarn dev। एक काम करते हैं, सुपा बेस में चलते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि मेरा रेटिंग का टेबल आ चुका है। यहाँ पे आईडी, डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर्टी आईडी और रेटिंग्स का कॉलम मेरा बन चुका है, ठीक है। काम करते हैं, यहाँ पे एक बार चल जाए। मीनवाइल हम क्या करते हैं, action.ts में चलते हैं, एक्सपोर्ट सिंक कर लेते हैं, एक्सपोर्ट सिंक फंक्शन सेव रेटिंग, okay। So what we need to do is we just need to pass the payload inside that, okay। data colon, यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा को ही ले आते हैं, डेटा कॉलन एनी, अच्छा नहीं, रेटिंग इन्फो कर देते हैं इसका नाम, रेटिंग इन्फो, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं रिटर्न रेटिंग, रिव्यू रेटिंग, save successfully, okay। So now
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपने डेटा को रिटर्न करना है यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये डेटा भेजेंगे, ठीक है। हमने सेव रेटिंग क्रिएट कर लिया है, ठीक है। सो मेरा सर्वर अप एंड रनिंग आ चुका है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, अब हमें कहाँ पे जाना है, उस सबमिट बटन के हैंडलर के ऊपर, राइट। सो रिव्यू के अंदर page.tsx में जब मेरा ऑन सबमिट कॉल होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव रेटिंग को कॉल करेंगे, राइट। सेव रेटिंग हम कैसे कॉल कर सकते हैं, ऐसे, इसको हम बनाएंगे असिंक, यहाँ लगाएंगे अवेट सेव रेटिंग। इसके अंदर हम क्या पास करने वाले हैं अपना, हम यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है, ये मेरा है पेज कंपोनेंट, राइट। सो इस पेज कंपोनेंट के अंदर जो मेरी प्रॉपर्टी है, राइट, तो मैं यहाँ पे अगर चलूँ, ठीक है, तो मेरे को यहाँ भी पैरम्स के अंदर से पैरम्स कॉलन एनी, यहाँ पे हम भेजेंगे प्रॉपर्टी आईडी कॉलन पैरम्स ऑफ पैरम्स डॉट स्लग ऑफ ज़ीरो, ठीक है। हमें दूसरा क्या भेजना है यहाँ पे, ओके, सो दिस इज़ रेटिंग्स, राइट। एक काम करते हैं, स्कीमा प्रिज्मा में चेक कर लेते हैं, ठीक है। रेटिंग्स भेजनी है, डिस्क्रिप्शन भेजनी है, ओके। डिस्क्रिप्शन रेटिंग्स, डिस्क्रिप्शन कहाँ है मेरा, ओके। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन होगी, रेटिंग होगी, प्रॉपर्टी आईडी हो गई, क्या बोल रहा है ये, नो वैल्यू एग्जिस्ट इन दिस डिस्क्रिप्शन इज डिक्लेयर इनिशियलाइजर, ओके। व्हाट इज हैपनिंग, ओके। एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, सबमिट एग्जाम्पल, ओके। तो हमें कहाँ से मिल जाएगी ये, अच्छा, डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन के अंदर से आई बिलीव मिल जाएगी ये, डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। रेटिंग्स मिल गई, प्रॉपर्टी आईडी मिल गई, और जो बाकी मेरे डेटा है आईडी ऑटो जनरेट हो जाएगी, ठीक है, सही है। होपफुली सेव हो जाना चाहिए, प्रिज्मा, राइट। page.tsx में चलते हैं, यहाँ पे अवेट सेव रेटिंग, कंसोल डॉट लॉग करा दिया हमने, ये सेव रेटिंग करेगा, यहाँ पे जाएगा और इसके अंदर रेटिंग इन्फो को सेव करेगा। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगा देते हैं एक बार, ताकि हमें पता लग जाए रेटिंग, अगर कोई इशू भी आता है तो ये हमें बता देगा, रेटिंग डेटा कॉमा डेटा। एक काम करते हैं, यहाँ पे पेज को एक बार कर लेते हैं रीलोड, ठीक है। Okay, so the compiling is, it's actually compiled the page, right? So एक बार लोड हो जाए अच्छे से, ओके। सो द पेज इज़ रेडी, राइट। क्या बोला ये, ई चाइल्ड इन द लिस्ट हैव द यूनिक की, ठीक है, वो इशू देख लेंगे। इसमें मैं 2 देता हूँ यहाँ पे, अभी तक रेटिंग के टेबल में कोई डेटा नहीं है, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, इट्स एन ओके ओके एक्सपीरियंस, राइट, इट्स एन ओके ओके एक्सपीरियंस, it was okay okay experience, ठीक है। मैंने सबमिट कर, अच्छा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, सबमिट पे भी जाएंगे, यहाँ पे page.tsx में एक बार चलते हैं, यहाँ पे रिव्यू, राइट। सो यहाँ पे इस बटन के ऊपर भी ना कर्सर हाइफन पॉइंटर देते हैं, पहले इसको ना कॉपी कर लेते हैं, नहीं तो दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं एक बार, ठीक है। 2 क्लिक किया मैंने, एक काम करें, नाउ यू कैन सी दैट माई रेटिंग हैज़ बीन ओके। सो मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा कि इसके क्लिक के ऊपर ये नेविगेट कर जाए दूसरे पेज के ऊपर, वो हम लिख लेंगे लॉजिक, ठीक है। बट अगर आप देखोगे तो मेरी रेटिंग सेव हो चुकी है, इट वॉज एन ओके ओके एक्सपीरियंस, आईडी ये, प्रॉपर्टी आईडी ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसने रेटिंग्स डाल दिया। एक काम करते हैं, थोड़ी रेटिंग बढ़ाते हैं इसकी, 4 कर देते हैं रेटिंग, ठीक है। मैंने सबमिट किया, नाउ यू कैन सी दैट 4 आ गया, इट वॉज ओके ओके एक्सपीरियंस, ओके। मेरे को टेक्स्ट चेंज कर देना चाहिए था, मैं 5 कर देता हूँ,
यहाँ पे करते हैं अमेजिंग एक्सपीरियंस amazing experience, right? Submit. Now you can see that my record has been saved into the Supabase, right? So we have successfully saved the rating in our database, right? Now the point is that we need to aggregate the data for the property, right? अब point ये है कि हम data लेके आएंगे किसके corresponding, उसी specific property के corresponding, right? So what I want to tell you, right? Let's go back to the page. Okay, अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है? जिस प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने सेव किया है, राइट, LWMGF0CW, राइट? सो एक काम करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है? सो इसी प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग ही अब हम एवरेज निकालेंगे रेटिंग की और स्टार को फिल्ड करेंगे कि हमारी एवरेज कितनी निकलती है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे स्टार फुली फिल्ड होने चाहिए, हाफ फिल्ड होने चाहिए, कैसे फिल्ड होने चाहिए, ठीक है? वो हम सब निकालेंगे। सो जिस प्रॉपर्टी के, अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी दूसरी प्रॉपर्टी के लिए आते हो, राइट? सो एक मैं काम करता हूँ, बैक आता हूँ, ठीक है? यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है? राइटर रिव्यू करता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे इसको 5 देता हूँ। अ ब्यूटीफुल प्लेस विद अमेजिंग व्यू, राइट? अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक नई एंट्री आ चुकी है, बट जिसकी आईडी अलग है, तो मैं किसी भी प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग अपनी रेटिंग दे सकता हूँ, ठीक है? सो बट होगा क्या जब मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है? इस पेज के ऊपर हूँ तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसी की ही रेटिंग दिखेगी मुझे, एग्रीगेटेड रेटिंग, मैं मीन टू से एवरेज निकाल के हम जो रेटिंग दिखाने वाले हैं, ठीक है? सो एक काम करते हैं, वो लॉजिक लिख लेते हैं, ठीक है? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले मुझे रेटिंग की इन्फॉर्मेशन लेके आनी पड़ेगी। कहाँ पे? वो मुझे जाना पड़ेगा, ये जो मेरी रूम की इन्फॉर्मेशन है, राइट? सो द रूम इन्फॉर्मेशन इज़ लाइक page.tsx, राइट? सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं फैच प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी इन्फो बाय आईडी लेके आ रहा हूँ, राइट? तो मैं अपना वो वाला डेटा भी लेके आ सकता हूँ, राइट? सो एक काम करते हैं ना, अपना रेटिंग का डेटा भी ले आते हैं, राइट? सो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं, राइट? कॉन्स्ट क्या, फैच रेटिंग्स बाय प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी इन्फो बाय आईडी, फैच रेटिंग्स बाय आईडी करके बना लेते हैं, ठीक है? सिंक फंक्शन, ठीक है? कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू अवेट, ठीक है? गेट रेटिंग्स बाय प्रॉपर्टी आईडी, ठीक है? अब इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, ये पास कर देंगे, ठीक है? इसी फंक्शन की हम रेप्लिका बना लेंगे, जो हमने प्रॉपर्टी बाय करके निकाला है उसमें हम रेटिंग्स का वो डाल देंगे, ठीक है? तो एक काम करते हैं, गेट प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी आईडी ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं, नीचे चलते हैं, यहाँ चलते हैं वापस, गेट रेटिंग बाय प्रॉपर्टी आईडी, ठीक है? प्रॉपर्टी वेयर प्रॉपर्टी, ओके। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, रेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है? फाइंड यूनिक नहीं होगा, यहाँ पे फाइंड मैनी करके होगा, फाइंड मैनी कर देते हैं, ठीक है? वेयर प्रॉपर्टी आईडी फैच डेटा सक्सेसफुल, फेल टू गेट रेटिंग्स बाय प्रॉपर्टी आईडी, ठीक है? नाउ माय फंक्शन इज रेडी, माय सर्वर एक्शन इज रेडी टू फैच द डेटा फॉर द रेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी आईडी, ठीक है? एक काम करते हैं, वापस चलते हैं page.tsx के अंदर, यहाँ पे हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट डेटा आ चुका है, ठीक है? सो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे मेरी टोटल रेटिंग्स आएंगी, कॉन्स्ट सो एक काम करता हूँ ना मैं यहाँ पे, अच्छा मेरी ये रेटिंग्स आएंगी, राइट? सो मेरे को एक और काम करना पड़ेगा ना यहाँ पे page.tsx में। सो व्हाट आई कैन डू इज़, अगर मैं एवरेज रेटिंग ऐसे निकाल लूँगा, ठीक है? लूप करूँगा, मेरे को मेरी एवरेज रेटिंग जब होगी, ठीक है? सो मेरे पास कॉन्स्ट डेटा आया, ठीक है? तो मैं अब मुझे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे ना मैं अपनी एवरेज रेटिंग निकाल लूँगा, एवरेज रेटिंग कॉमा सेट एवरेज रेटिंग इज इक्वल्स टू क्या होगा, वो यूज स्टेट, वो एक नंबर होगा, राइट? काइंड ऑफ एनी कर देते हैं इसको,
ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे ना एक बार कंसोल डाल देते हैं, कंसोल डॉट लॉग डेटा, और यहाँ पे इसको कॉल करा देते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे, रिफ़्रेश करते हैं एक बार, टर्मिनल को खोल लेते हैं। क्या हुआ, लेकिन ये है क्या डेटा, अच्छा क्लाइंट साइड पे कंसोल पे जाएगा। ओके, एरे राइट, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, प्रॉपर्टी आईडी के बेस पे मेरी रेटिंग्स आ चुकी हैं, ठीक है, 4 और 5 राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कितना है राइट। सो एवरेज निकालनी है मुझे राइट। सो मैं क्या कर सकता हूँ, सो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे कॉन्स्ट रेटिंग इज इक्वल्स टू, रेटिंग्स इज इक्वल्स टू डेटा डॉट रिड्यूस राइट। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कैम्यूलेटर कॉमा, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डेटा आइटम कर देता हूँ, आइटम प्लस accumulator करंट इनिशियल वैल्यू। क्या बोल रहा है ये, कैन नॉट अप्लाई टू द डेटा। ओके अच्छा, आइटम डॉट रेटिंग्स निकालना पड़ेगा, आइटम डॉट रेटिंग्स करना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को, आइटम डॉट रेटिंग्स प्लस ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को, कॉन्स्ट एवरेज इज इक्वल्स टू रेटिंग्स डिवाइड बाय डेटा डॉट लेंथ। क्या कह रहा है ये अब, ओके। सो द रेटिंग, ओके ठीक है, अगर मेरी रेटिंग्स हैं एग्रीगेटेड, इफ रेटिंग्स हैं, ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, सेट एवरेज रेटिंग डायरेक्टली करते हैं। सेट एवरेज रेटिंग कैसे, कंट्रोल एक्स, ये हटाओ, ये डेटा में क्या कह रहा है, अच्छा डेटा भी पॉसिबली, ओके, रेटिंग्स हैं एंड डेटा भी है, ठीक है। सो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले ये जो इसमें सेट करेगा, कंट्रोल सी, वैल्यू इज इक्वल्स टू, ये करते हैं कंसोल डॉट लॉग वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये मेरी वैल्यू आ गई राइट। सो ये जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को यहाँ पे सेट कर देंगे, एक बार टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो आइडली चलना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे, और कोई कंसोल तो नहीं है, ठीक है नहीं है, यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं एक बार, थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स दे दिया राइट इसने, 3.66, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे हम इसको, कंट्रोल, इसको करेंगे कंट्रोल एक्स, यहाँ पे करेंगे मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट राउंड, ठीक है, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10। अब देखिए एक बार, 3.6, do we need to refresh it by ourselves, okay, let me refresh, value 2, why so, math dot round value dot, okay, let me 3.66 dot round 3.66, okay, 3.7 right, okay, 7 right। सो यहाँ पे क्या इशू है, डू आई नीड टू स्टोर दिस वैल्यू समवेयर फर्स्ट,
ओके करके देख लेते हैं। कॉन्स्ट राउंडेड और फर्स्ट प्लेस, ओके राउंडेड नॉट राउंडेड सिंगल डेसिमल। ओके कॉन्स्ट क्या नाम रखें इसका, कॉन्स्ट फिल्टर्ड या पार्स्ड, ओके डेसिमल प्लेस। Single decimal place. I'm not going to use the math dot. I'm not going to use the floor, seal, and other functions here, right? So the intent is to use the math dot round to multiply by 10 and divide by 10 to so to keep it in near the single decimal place, right? अच्छा अरे मैं वैल्यू को पहले प्रिंट कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स। ओके दिस इज हियर आई नीड टू प्रिंट इट single decimal place. Okay, now I need to refresh it. Let's see. Refresh. Now you can see that the 7, right? एक काम करते हैं यहाँ पे 4 3 डालते हैं, नाइस। ओके 4, अगर मैं यहाँ पे 1 डालूँगा 3.1, ठीक है करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे 3 डालूँगा, ठीक है 3 आ जाएगा, ठीक है विच इज़ परफेक्ट, राइट। सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरी एवरेज रेटिंग है, राइट, अगर मेरी एवरेज रेटिंग है, ओके सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एवरेज रेटिंग, अगर एवरेज रेटिंग है, ओके सो 4 आउट ऑफ 5 अभी के लिए 4 आउट ऑफ 5, ओके अगर तो मेरी एवरेज रेटिंग है, सो एक काम करते हैं ना, अगर मेरी एवरेज रेटिंग है तो ये डाल दे कंट्रोल सी, अदरवाइज यहाँ कर दे नो रेटिंग। थ्री 3.7 आउट ऑफ 5, राइट। सो आइडली मेरा 3 स्टार फुली फिल्ड होने चाहिए, जो मेरा 4th स्टार है वो हाफ फिल्ड होना चाहिए, राइट। तो हमें वो वाला लॉजिक अभी लिखना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे क्या किया था, ये स्टार्स अपने रेंडर किए थे, राइट, एरे लूप करा के। हम अब क्या करेंगे, मैंने आपको पहले दिखाया था, राइट। सो मेरे पास कुछ SVGs मैंने ऑलरेडी रख रखी हैं अपने पास, ठीक है। सो वो हाफ, अगर मुझे स्टार दिखाना है, फुल स्टार दिखाना है या एम्प्टी स्टार दिखाना है, ये मैंने बूटस्ट्रैप की साइड से निकाली थी। यू कैन यूज़ द ल्यूसिड रिएक्ट आइकन एज वेल इफ़ यू आर गेटिंग इट फॉर द हाफ स्टार के लिए आइकन मिल जाए उसके लिए, तो वी कैन यूज़ दैट एज वेल। सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ द डायरेक्ट SVGs। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक्शन को बंद कर देते हैं, प्राइस को बंद, स्कीमा को बंद, प्रोडक्ट लिस्ट भी मुझे नहीं चाहिए, ये पेज डॉट TSX है, ये कौन सी है, ये रूम की है, ये भी नहीं चाहिए मेरे को, अच्छा हाँ रूम वाली ही चाहिए थी, ओके सॉरी, रूम वाली पेज डॉट TSX में चलते हैं। यहाँ पे अब अपना लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इफ़, राइट। तो अब हमें लॉजिक बनाना पड़ेगा कि कैसे ये हमारा लॉजिक काम करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर कोई यूज़र साइट पे आता है, ठीक है, उसने रेटिंग सेलेक्ट करी, किसी ने 5, किसी ने 4, किसी ने 3, राइट। अब हमने क्या किया, उसकी एक एवरेज रेटिंग निकाल ली। अब उस एवरेज रेटिंग के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे अपने स्टार को फिल करना है, राइट। सो मैं कैसे करूँगा, तो मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे इंडेक्स लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे हम बनाएंगे स्टार इंडेक्स, ओके इंडेक्स +1। वो +1 का लॉजिक आपको पता ही है, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो हमें +1 करके चलना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मेरा स्टार इंडेक्स लेस देन इज इक्वल टू किसके, किसके है, अगर लेस देन इज इक्वल टू किसके है, मेरी रेटिंग्स के, जो मेरे पास एवरेज रेटिंग निकली है, ठीक है। एवरेज रेटिंग मेरे पास कहाँ पे है, ठीक है यहाँ पे है। अगर ये मेरी एवरेज रेटिंग के लेस देन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अपने फुल जितनी भी, मतलब फुल, मतलब मुझे फुल स्टार रिटर्न करना है यहाँ पे, फिल्ड स्टार, सॉरी फिल्ड स्टार, ओके। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम रिटर्निंग द फिल्ड स्टार ओवर हेयर। अब दूसरी एल्स इफ की कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। एल्स इफ की कंडीशन में मैं क्या देखूँगा, यहाँ पे एल्स इफ में मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा, ठीक है, स्टार इंडेक्स
ठीक है। अगर मेरा जो स्टार इंडेक्स है लेस देन इज इक्वल्स टू किसके, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मैथ डॉट सील। ठीक है, मैथ डॉट सील करूँगा, उसमें मैं क्या डालूँगा, अपनी एवरेज रेटिंग डालूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी एवरेज रेटिंग डालूँगा और यहाँ पे कंडीशन लगाऊँगा एंड, एक और कंडीशन लगेगी जो एंड की, जो क्या करेगी, मैं चेक करूँगा अपनी एवरेज रेटिंग को, मैं करूँगा एंड एवरेज रेटिंग मॉडुलस 0, एक काम करते हैं, ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, नॉट डबल इक्वल टू ज़ीरो। अगर लेट्स सपोज आपका 3.2 है, राइट, अगर मैं यहाँ पे चलूँ ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है, कंसोल कराते हैं एक बार, यहाँ पे अगर मेरी कंडीशन ये है 3.2, ये क्या 1, it's not double equals to 0, which is true, right? 3 percentage modulus percent or modulus 1 not equal to 0, which is false. So अगर आपकी जो रेटिंग है वो 3 से ज़्यादा है या 4 से ज़्यादा है बट 4 और 5 के बिटवीन है, लेट्स सपोज 4.5 है, 2.2 है, 2.1 है, 2 से ज़्यादा है, तो मतलब जो थर्ड वाला स्टार होगा वो हाफ फिल्ड होगा। अगर मेरी 1.1 है, 1.2 है, तो 1 वाला स्टार तो फिल्ड होगा ही, बट सेकंड वाला स्टार है वो हाफ फिल्ड होगा। तो उसके लिए हमने ये कंडीशन लगाई है। ठीक है, अब उसके केस में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना हाफ फिल्ड वाला स्टार उठा लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे रिटर्न ये कर दूँगा। अब एल्स के केस में मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एल्स के केस में तो हम ये वाला स्टार डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, सिंपल। एल्स में हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे ये, और इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक मिनट, स्क्रीन को कुछ, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे की इंडेक्स, राइट, अरे मेरे को सब पे नहीं डालनी थी। ठीक है, एक पेरेंट एलिमेंट बना के भी डाल सकते थे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो एक काम करते हैं, नाउ यू कैन सी दैट कि मेरा 3.7 है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे नो रेटिंग शुरू में। ठीक है, सो जैसे ही मेरा डेटा आया, इसके लिए आप लोडर वोडर यूज़ कर सकते हैं, अनटिल अनलेस मेरा डेटा नहीं आ रहा है तो ऐसा ना दिखाए कि आपकी कोई रेटिंग ही नहीं है, जबकि प्रोडक्ट के लिए तो हमारी डेटाबेस के अंदर रेटिंग पड़ी हुई है। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी दैट इसको टेस्ट करने के लिए ना हम एक काम कर सकते हैं, अपने कोड में जाके वो क्या करेंगे, मैं अपने वी एस कोड में चलता हूँ एक बार। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू लेट मी connect my monitor. There is ओके, नाउ 3.7 है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कोड में जाके ना हार्ड कोड डालता हूँ, इसको थोड़ा चेक करते हैं क्या ये मेरा सही है लॉजिक, सिंगल डेसिमल प्लेस है ना। तो मैं यहाँ पे 3.1 करता हूँ, क्या हुआ, 3.1 करा मैंने। ओके, डू आई नीड टू मैनुअली रिफ्रेश द पेज, कुछ गड़बड़ है। ओके, 3.1 एवरेज रेटिंग 3.1 मैंने सेट करी है, तो स्टार क्यों नहीं 3, अच्छा ठीक तो है, करेक्ट तो है। ओके, 3.1। अब मैं क्या करता हूँ, 2.1 कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं रिफ़्रेश का कुछ है, रिफ़्रेश करता हूँ इसको एक बार। ठीक है, मैनुअली रिफ़्रेश। नाउ यू विल सी 2.1 आ गया, तो 2.1 हो गया, राइट। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ना हम 1.1 करके देखते हैं और 5 करके देखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1.4 कर दूँ, 6 कर देता हूँ, 1.6, तो क्या होना चाहिए, 1 का स्टार फिल्ड होना चाहिए और जो सेकंड वाला स्टार है वो हाफ फिल्ड हो जाना चाहिए। रिफ़्रेश करना पड़ेगा दोस्त। ओके, नाउ यू कैन सी दैट 1.6 और ये हो गया। अब एक काम करते हैं, 5 आउट ऑफ 5 कर देते हैं और 5 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा यार, रिफ़्रेश करना पड़ेगा मेरे को। Okay, now you can see that the 5 out of 5 5 star is being selected
एक काम करते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे सिंगल डेसिमल प्लेस दोबारा रिवर्ट कर देता हूँ. If you're still with me and really like the session, then please click hit like and subscribe. So let's go and test the another product. Okay, so यहाँ चलते हैं एक बार. ठीक है, नो रेटिंग है यहाँ पे, 5/5 है. एक काम करते हैं, राइटर रिव्यू पे चलते हैं. ठीक है, यहाँ पे इसको एक रेटिंग देते हैं. ठीक है, यहाँ देते हैं इट वॉज ना ओके एक्सपीरियंस, राइट. 1 2 3 4 मैंने 4-5 बार यहाँ पे क्लिक कर दिया है. ठीक है, बैक जाते हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे अब क्या करते हैं. ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट 1.4/5 इट्स बीइंग कैलकुलेटेड, राइट. अगर हम डेटाबेस में जाएँ तो नाउ यू कैन सी दैट रेटिंग्स, हमने मल्टीपल रेटिंग्स ऐड कर दी थी, राइट. मैंने 1111 उस प्रोडक्ट को कितनी बार मैंने क्लिक कर दिया था. बट आइडली हमें क्या करना चाहिए, अगर मैं राइटर रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे रेटिंग डाल रहा हूँ तो वो यूज़र नेविगेट कर जाए, करते हैं उसको भी. ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो मेरा डेटा है, राइट, इस डेटा को जो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, राइट, जो यूज़र की डिस्क्रिप्शन थी, हमें आइडली तो वैसे जो हमने डाली थी, राइट, वो हमें दिखानी चाहिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, राइट. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो यूज़र ने उधर से रेटिंग डाली थी इस प्रोडक्ट के लिए वो हमें दिखानी है. तो हम क्या कर सकते हैं, काम करते हैं. ठीक है, तो okay, so what I can do is I'm just going to delete all the ratings from the database. ठीक है, वापस आते हैं. यहाँ चलते हैं, राइटर रिव्यू करते हैं, 5 करते हैं, ये डेटा सेव करते हैं, सबमिट करते हैं. ठीक है, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, मैंने 4 बार सेव कर दिया है. ठीक है, मतलब 3-4 बार मैंने कर दिया है इसको. ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, यहीं पे क्लिक करते हैं. ठीक है, तो नाउ यू कैन सी दैट, राइट. अब मैं क्या करूँगा, जो डेटा मेरे पास वहाँ से आएगा डेटाबेस में से वो दिखाएंगे, ये वाला नहीं दिखाएंगे. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक काम और भी कर सकते थे कि जब हम जो यूज़र का नेम है, राइट, अच्छा वो तो हम लॉग्ड इन से निकाल लेंगे ना, राइट. सो ये दिस इज़ माई page.tsx, ये मेरा रूम का ही राउट है, राइट. तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से हमें यूज़र का इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी, राइट. सो ये मेरी रूम का है. यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ ना, कॉन्स्ट काम करता हूँ ना, यूज़ सेशन यूज़ करता हूँ ना. यहाँ पे import use session from, कहाँ से, auth /react से, राइट. ठीक है, और यूज़ सेशन, और ये जो मेरा सेशन है, राइट, इस सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट सेशन कॉलन डेटा. एक काम करते हैं ना, यूज़ सेशन हमने पहले भी निकाला हुआ है. ठीक है, डेटा कॉलन सेशन, राइट, Ctrl+X. ठीक है, एक बार चलते हैं इसमें. यहाँ पे हमने निकाला था ना यूज़ सेशन डेटा सेशन, अगर सेशन है तो सेशन डॉट यूज़र है, तो यूज़र की इमेज निकाल ली थी. इसको ही कॉपी कर लेते हैं ना. यहाँ पे एक काम करते हैं ना, यहाँ पे यूज़र का नेम हमें एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ पे एक तो console.log लगा देते हैं. मेरे को वहाँ पे पता लग जाएगा सेशन में क्या क्या डेटा आ रहा है. सेशन का कंसोल करते हैं. ठीक है, इसमें क्या आएगा, यूज़र के अंदर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी, सेशन के अंदर यूज़र के अंदर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यूज़र ईमेल इमेज और नेम जो भी है, राइट. सो एक काम करते हैं ना, ईमेल इमेज और नेम यूज़र के अंदर. ठीक है, यहाँ पे हम एक काम करेंगे ना, फिर ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी यहाँ पे दिखाई थी, राइट, कौन से वाली इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ये वाली इन्फॉर्मेशन की, टेस्ट यूज़र गुड़गांव, ये सब कुछ एवरीथिंग, राइट.
सो व्हाट आई कैन डू इज़, अगर मैं दोबारा देखूँ यहाँ पे ईमेल इमेज और नेम, ठीक है, ईमेल इमेज और नेम, सो वेयर इज़ टेस्ट यूज़र राइट। सो यहाँ पे एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे सेशन के अंदर से मेरे पास ओके, सो आई एम थिंकिंग कि जो मेरे पास रेटिंग्स आती हैं राइट, ये मेरे पास रेटिंग्स आई यहाँ पे, वेट गेट रेटिंग्स बाय प्रॉपर्टी आईडी, डेटा निकाल लिया, ठीक है, रेटिंग्स आ गई, रेटिंग का डेटा आ गया। अच्छा, इस रेटिंग्स के डेटा को भी हमें सेट करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एक और स्टेट बनाते हैं, ठीक है, रेटिंग्स करके, सेट रेटिंग्स, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, एरे कर देते हैं, ठीक है। सेट रेटिंग्स के अंदर हम क्या करते हैं, इस रेटिंग्स को सेट कर देते हैं, क्या बोल रहा है ये, number is not okay, so this is just okay, no this is not, so we need to set the data over here, right, मैंने डेटा को सेट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये डेटा क्या बोल रहा है, आईडी रेटिंग्स डिस्क्रिप्शन, राइट, आईडी रेटिंग्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डेटा ऑब्जेक्ट डेटा एज एनी, ओके, सो डेटा, ओके, यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, तो डेटा डॉट मैप, ये क्या है, ओके, रेटिंग्स, रेटिंग्स डॉट मैप कंट्रोल एक्स रिटर्न, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे रेटिंग कॉमा इंडेक्स, यहाँ जाएगा कंट्रोल एक्स, ये ठीक है, यहाँ जाएगा क्लास नेम की इज इक्वल्स टू index, okay, so you can add any GUID with the key, for the demo purpose I'm just using the index, but we need to make it little bit complex for creating any key to, so otherwise क्या होगा कि मेरी की duplicate हो सकती है, right, so it's good to create a key which should not be a duplicate one, right, okay, so ये हो गया। यहाँ पे मेरा क्या होगा, रेटिंग, और मैं रेटिंग के अंदर से रेटिंग डॉट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, अच्छा, ओके, एज एनी, नो इट्स नॉट टेकिंग दैट, फाइव आउट ऑफ फाइव, चेक करते हैं, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी दैट कि हमने मल्टीपल रेटिंग्स एंटर करी थी, राइट। एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे चलता हूँ, डेटाबेस में जाता हूँ, ये जो मेरी सेकंड वाली रेटिंग है, राइट, इसमें इज़ अ डमी टेक्स्ट जो है ना, यहाँ पे टेस्ट इज सिंपली डमी टेस्ट, टेस्ट यूज़र रेटिंग इज़, ओके, मैंने डेटाबेस में डायरेक्टली चेंज कर दिया है। अब होना क्या चाहिए, मैं इसको ना एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ का डेटा चेंज होना चाहिए, राइट, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, नाउ यू विल सी दैट, okay, now you can see here where the test user rating is simply a dummy text for of the printing, right, so now we are getting the rating data from the database itself, right, हमने रेटिंग को आइटरेट करा लिया है। अब 2 days ago डाला है, वो हम टाइम स्टैम्प को सेव कर सकते हैं, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कब है।
अब ये जो यूज़र की लोकेशन है और यूज़र है किसने डाला ये आपको कहाँ से मिलेगी, ये आपको सेशन से मिल जाएगी, ठीक है, जिसने भी डाला है, राइट। सो अगर इसको भी अच्छा फिर हमें एक काम और करना पड़ेगा कि लेट्स सपोज़ मैंने लॉगिन किया, ठीक है, मैंने लॉगिन किया, मैं जब उस डेटा को सेव करूँगा रेटिंग के डेटा को, तो मैं साथ में रेटिंग के टेबल के अंदर ये यूज़र नेम और इमेज भी अपनी सेव करूँगा। उसका रीज़न ये है, कल को मैं कोई नॉर्मल कस्टमर आता हूँ, ठीक है, मैं एज अ कोई डिफरेंट कस्टमर आता हूँ, मैं अपने अकाउंट से लॉगिन हूँ, ठीक है, अगर मैंने अपनी ही मतलब मैंने अगर लॉगिन यूज़र की इमेज और ये दिखा दी, तो फिर तो उसको मेरी ही इमेज दिख जाएगी, राइट, हर कमेंट के साथ, हर रिव्यू के साथ, राइट। सो इट्स बेटर कि हम जब भी यूज़र लॉगिन है और यूज़र अपना रिव्यू रेटिंग दे रहा है किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी प्रॉपर्टी के लिए, सो उसके यूज़र नेम को और प्लस उसकी इमेज को और उसकी लोकेशन को भी हम अपने यहाँ पे सेव करें इस रेटिंग टेबल के अंदर, वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कर लेंगे, ठीक है। तो जब भी आपका ये वाला रेटिंग एंड रिव्यू जो भी है आपका यहाँ पे रिव्यू आएगा, ठीक है, उसके ऊपर यूज़र का, जिस यूज़र ने फिर वो दिया था, जिस उस यूज़र की लोकेशन क्या थी, उसका टाइम स्टैम्प क्या था और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या थी, ठीक है। सो बेसिकली हमने इस सेशन को अचीव कर लिया है कि कैसे हम रेटिंग एंड रिव्यू क्रिएट करते हैं, कैसे डेटाबेस में हम अपने डेटा को सेव करते हैं, कॉन्सेप्चुअली हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। डेफिनेटली यू कैन डू द इम्प्रूवमेंट इन दिस सेशन टू get to save these things in the database. So if you really like the session, then please click hit like and subscribe. Very soon we are coming up with the payment gateway integrations for this Airbnb clone, and definitely few things are pending from the main page of the application, like this date panels, the date drop downs is not being created as of now. Even I need to add the middleware for this application, so I will cover the all the things in the later session. To filtering out the data, I will cover everything. So before finishing up the session, what we can do is we can add the we can navigate the user. Once user will click on the submit button, right, this is the button, right. As of now when user click it over here, so only the error is coming, right, because we haven't filled the description and we haven't filled the हमने stars को select नहीं किया, right. So once user will select the star and fill something over here, user click here, user stay here, even the data is being saved on the database, but what I want is कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यूज़र नेविगेट भी हो जाए। तो लास्ट चीज़ है जो हम इस सेशन के अभी कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम चलते हैं अपनी रिव्यू की फ़ाइल में। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा हैंडलर लिखा हुआ है सेव रेटिंग का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा, किसको इंपोर्ट करते हैं हम यहाँ पे, फ्रॉम किससे, नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से, किसको करना है मुझे करना है यूज़र आउटर को लेके आना है, ठीक है। हम यूज़र आउटर को लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल्स टू यूज़ राउटर, ठीक है। अब हमें सिंपल एक काम करना है, राउटर डॉट पुश करना है, सिंपली राउटर डॉट पुश, ठीक है। अब राउटर डॉट पुश में मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं डालूँगा ये, ओके। सो यहाँ पे मेरे जो राउट का नाम है वो किस नाम से होगा, रूम, राइट, रूम स्लैश, यहाँ पे इसको क्या चाहिए होती है, प्रॉपर्टी आईडी चाहिए होती है, वो हमें पैरम्स डॉट स्लग ऑफ 0 से मिल जाएगी, स्लैश हम प्रॉपर्टी इन्फो कर देंगे, राइट। नाउ लेट्स टेस्ट द सेम, ओके। लेट्स गो बैक टू द होम पेज, राइट। हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसकी अभी कोई भी स्टार रेटिंग नहीं है, सो वी विल बी क्लियर्ड, राइट। सो let's go back to the home page, click over the product, right. So as of now there is a no rating, right, for this product, right. So now you can see that there is a no rating. Click on the write a review, select the star 3, it was an okay experience, right. Click on the submit. Now you will see the user navigate back to the room page, right. Now you can see that we use the use router as well. This was a required, I know this is a very small thing that we in the end of the session that we have added, although we were about to close the session, but I was thinking like this is also the important, right. Once user click submit, even if it would be very great if you use the use transition and you can use some simple loader, whenever user clicking on the submit button you show some kind of page loader, or you can
Instead of going directly back to the room page, you just first display the loader. When the loader finishes, then you redirect user back to the room page. So these are the improvements that you can do. If you really like the session, then please click hit like and subscribe. Thank you everyone.